वशीकरण। वशीकरण मतलब किसी को भी अपने वशीभूत कर लेना, उसको अपने हिसाब से चलाना, उसके दिलो दिमाग में अपने विचार डाल देना। वशीकरण जो है कई प्रकार का होता है, जैसे किसी को अभिमंत्रित वस्तु खिला पिला के, मंत्र द्वारा वशीकरण, यंत्र द्वारा वशीकरण, या किसी और चीज के द्वारा वशीकरण, जड़ी बूटियों के द्वारा भी वशीकरण होता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ध्यान और टेलीपैथी के द्वारा व्यक्ति का वशीकरण। ये जो है बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जो पश्चिम दुनिया के द्वारा भी स्वीकार की गई है, जिसमें आप किसी से भी बात कर सकते हैं। जो शक्तियां भी हैं वो भी टेलीपैथी का ही इस्तेमाल करती हैं बात करने में। तो टेलीपैथी के द्वारा हम किसी को कैसे वशीकरण कर सकते हैं। अब पहले ये समझिए टेलीपैथी काम कैसे करती है। वीडियो लंबा हो सकता है, आप इसको पूरा अंत तक सुने, जब आप इस टेक्निक को समझ पाएंगे और इस टेक्निक पे काम कर पाएंगे। इस टेक्निक के लिए ना तो किसी दीक्षा की जरूरत है, ना किसी गुरु की जरूरत है, केवल जरूरत है और अभ्यास की। अभ्यास के द्वारा ये आप सीख पाएंगे। ये आपके अंदर विद्यमान क्षमता है, आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्षमता है। ये काम ऐसे करती है, ये ब्रेन वेव्स पे काम करती है। जब आपका माइंड बहुत शांत होता है तब उससे थीटा तरंगें निकलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाती हैं। जो भी चीज चेतना रखती है वो सब फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, वो सब तरंगें छोड़ती हैं। आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो 12th तक तो आपने पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। हर चीज का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो उसी प्रकार हर चीज से तरंगें निकलती हैं, तो आपके दिमाग से भी अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। ये रेज एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जाती हैं। हमें इन्हीं रेज का इस्तेमाल करके जो है सामने वाले से अपने संबंधों को सुधारना है। हम इससे संबंधों को सुधार सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी के संबंधों में खटास है तो उसको भी सुधार सकते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में दिक्कत है, आपके पिताजी नाराज हैं तो उन्हें आप मना सकते हैं। सास बहू के बीच में अनबन चलती है तो आप सास बहू के उसमें भी एक दूसरे को मना सकते हैं। आपकी प्रेमिका रूठ गई है तो आप उनको भी मना सकते हैं, आप अपने प्रेम को पा सकते हैं। आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग संकोची होते हैं तो संकोच के कारण अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं किसी से आप अनइथिकल काम करवा लेंगे तो इस टेक्निक के द्वारा आप किसी से भी अनइथिकल काम नहीं करा सकते हैं। जो लोग अनइथिकल काम करना चाहते हैं और उसके लिए वीडियो सुन रहे हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो केवल संबंध सुधारने के लिए है, बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है। आप इसके लिए क्या करें, रात्रि का समय चुनें जब एनवायरनमेंट शांत होता है, मौसम शांत होता है और वेव फ्रीक्वेंसी तेजी से काम करती है, तब आप समय चुनें। 11-12 के बाद का समय हो या सुबह का समय हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त में भी तरंगें बहुत तेजी से काम करती हैं। तो जिस व्यक्ति से आपको अपने संबंध सुधारना है या जिसका आपको अपनी बात पहुंचाना है, उस व्यक्ति की एक फोटो को आप क्या करें, प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट इसलिए क्योंकि मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से अपना रेडिएशन होता है मोबाइल का, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो उसकी एक फोटो लेके आप ढीले ढाले कपड़ों में सुखासन में कहीं पे भी बैठ जाएं, किसी आरामदायक कुर्सी पर या अपने बिस्तर पे ही, या आसन डाल के, आपका आसन हो तो आसन डाल के आप बैठ जाएं। और उस फोटो को आप फोटो के भुब्रो मध्य में देखें। 10-15 मिनट तक आपको देखना है। जब आप 10-15 मिनट तक उसको देखेंगे तो आपकी फोटो का चित्र आपके दिमाग में बन जाएगा। फिर उसको आप अपने आज्ञा चक्र पर देखें और आज्ञा चक्र पर देखने के बाद आप एक ही वाक्य जो है अपने मन में दोहराएं कि ये वाक्य जो है उसकी आपके दिमाग से निकल के उसके दिमाग तक जा रहा है। जैसे
श्वेता आशुतोष आपको प्यार करता है। श्वेता मेरी वाइफ का नाम है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। श्वेता आशुतोष आपको प्यार करता है। एक ही जितना छोटा सेंटेंस होगा उतना ही आपका मैसेज क्लियरली जाएगा। आप सेंटेंस बड़ा करेंगे, थ्योरी बनाएंगे तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को आपको बार बार दोहराना है। ठीक है, 15 मिनट तक इसको दोहराएंगे आप। ये मैसेज वहां तक पहुंच रहा है, ये आपको इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें एक टेक्निक जोड़नी है जो मैंने भी डेवलप की है। टोटका कह सकते हैं आप इसको। ये टेलीपैथी से इतर है लेकिन ये काम करता है। इसमें क्या करेंगे, आप एक कल्पना करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि वो व्यक्ति जिससे आपको संबंध सुधारना है वो अपने रूम में लेटा हुआ है बिस्तर पर। बिस्तर जो है कमरे के बीचों बीच डला हुआ है जिस पर वो लेटा हुआ सो रहा है। आप उसके रूम में एंटर कर रहे हैं, कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में उसके रूम में एंटर करते हैं। उसके रूम में एंटर कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उसके बेड के आपको 7 चक्कर लगाना है, इमेजिनेशन में ही। विजुअलाइजेशन में आप उसके बेड के 7 चक्कर लगाएंगे और हर एक चक्कर में अगर वो आपसे बड़ा है तो आप उसको क्या करेंगे, उसके पैर छुएंगे और फिर अपनी बात कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस तरह से हर बार 7 बार आपको उसके पैर छूना है और उसको अपनी बात कहना। अगर बड़ा है, अगर आपसे हम उम्र आपकी पत्नी है तो उस पैर नहीं छुएंगे, फिर आप उसको गले लगाएंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। ये विजुअलाइजेशन में ही करना है। जैसे ही आप ये टेक्निक इसका इस्तेमाल करेंगे और बार बार करेंगे, ये जो आपको प्रक्रिया है 21 दिन तक करनी है, कम से कम 21 दिन तक। 41 दिन तक करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कम से कम एक साइकिल है 21 दिन की, उससे कम नहीं होना चाहिए। 21 दिन तक ये प्रयोग आपको रोज लगातार एक ही समय पर आपको करना है। कोशिश यह करना है या तो सुबह सुबह करें और या फिर रात लेट नाइट करें। इसके जो है आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आपको टेलीपैथी की पावर का आपको पता चलेगा। ये जो टेक्निक है वो आज मॉडर्न साइंस में और भविष्य में बात करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हो सकता है इस पे बहुत लोग काम तो कर ही रहे हैं और हमने भी देखा है लोग इसको सिखाने भी आते हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत दूर दूर से होता है। मेरे ही गुरु भाई हैं, उनको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इटली से 2 व्यक्ति आते हैं, एक लेडी और एक महिला, जो कई टेक्निक सिखा रही है, तांत्रिक टेक्निक और टेलीपैथिक टेक्निक और ध्यान टेक्निक। तो ये बहुत ही उच्च श्रेणी की टेक्निक है। आप इसको करिए और इसके रिजल्ट को देखिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसको शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।